फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 019। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, अभी तक खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। शहीद निखिल शर्मा का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके पैतृक निवास उधमपुर। कुपवाड़ा में बर्फीले तूफान में हुए थे शहीद। पुलवामा के परिगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू, 2 से 3 आतंकी गिरे होने की आशंका। नगरोटा में हुई मुठभेड़ के बाद रियासी में भी हाई अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर कांग्रेस ने किया कार्यक्रम का आयोजन। इंदिरा गांधी को याद कर अर्पित की श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। शहीद निखिल शर्मा का पार्थिव शरीर आज उनके घर उधमपुर पहुंचा, जिसके बाद पूरे उधमपुर में मातम का माहौल देखने को मिला। उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सारा वातावरण भारत माता के जय घोष से गूंज पड़ा। आपको बता दें कि 3 दिन पहले कुपवाड़ा में बर्फीले तूफान में निखिल शर्मा ने शहादत पाई थी। भारत माता की निखिल शर्मा, निखिल शर्मा, निखिल शर्मा, निखिल शर्मा, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, निखिल शर्मा हमारे, निखिल शर्मा हमारे, निखिल शर्मा हमारे, शर्मा अमर रहे। दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के काकपोरा बेल्ट के परिगम क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। फिलहाल दोनों ओर से गोलाबारी जारी है। नगरोटा में हुई मुठभेड़ के बाद रियासी में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिला पुलिस हाई अलर्ट पर है। जितने भी कटरा आने वाले नाके हैं उन सबको सील कर दिया गया है। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां खतरा नहीं लेना चाहती। सुबह इनकाउंटर के बाद जिला पुलिस रियासी पूरी तरह से अलर्ट है। कटरा में हर आने जाने वाले नाकों को सील किया गया है और सबको बड़ी बारीकी से चेक किया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा को लेके किसी भी तरह से खतरा मोल लेना नहीं चाहती सुरक्षा एजेंसियां। और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, नाकों पे तैनाती दुरुस्त कर दी गई है, बढ़ा दी गई है और रास्तों पर नजर रखा जा रहा है। हर लोगों पर, क्योंकि गाड़ियां वगैरह बंद है, ये इंटरनल मूवमेंट है
लेकिन जो जितने भी रास्ते कटरा की तरफ आ रहे हैं उन सभी को अभी सील किया हुआ है। जब तक क्लियर नहीं हो जाती है और स्थिति साफ नहीं हो जाती है तब तक हम इन्हें बंद करके रखा हुआ है। उम्मीद है जल्द ही स्थिति सामान्य होगी और फिर से जो है आवाजाही सुचारू रूप से चालू की जाएगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ जेकेसी न्यूज कटरा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर आज कांग्रेस द्वारा जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता रमन बल्ला, योगेश साहनी सहित कई नेता व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान इंदिरा गांधी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पार्टी नेता रमन बल्ला का कहना था कि इंदिरा गांधी के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी आज भी इंदिरा गांधी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलती है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुपकार गैंग वाले ट्वीट पर भी प्रतिक्रिया दी। किस किस्म की आज आपने श्रद्धांजलि दी है और बीडीसी के चुनाव भी हो रहे हैं, किस किस्म की तैयारियां भी हो रही है? इंदिरा गांधी जी को श्रद्धा का सुमन अर्पित करने के लिए उनकी 103वीं बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे है। कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा होकर यहाँ पे उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं क्योंकि उनका लगाव हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में खास तौर पे था क्योंकि उनको कश्मीर की बेटी भी कहा जाता था। और मैं समझता हूँ कि उनकी कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के सिलसिले में हिंदुस्तान में हो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। चाहे एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन की बातें यहाँ पे करें, आज हिंदुस्तान हवाओं में बातें करता है तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो पहली और आखिरी प्रधानमंत्री के तौर पे भी उन्होंने काम यहाँ पे किया। और मैं समझता हूँ कि आज के समय की पुकार के मुताबिक आज जो उनका करनी और कथनी में जो उन्होंने करके दिखाया बतौर आयरन लेडी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना, लेकिन आज हम महसूस करते हैं कि उनके नहीं होने से भी उनके विचार, उनकी सोच को, सेकुलरिज्म की सोच को आगे बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पे है। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि उस नेताओं के हम यहाँ पे सिपाही हैं। लेकिन आज मैं इस मौके पे ये अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ जो हमें पाठ देशभक्ति का पढ़ाते हैं डीडीसी के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कि एक रीजन में भाषा दूसरी बोलते हैं कि यहाँ पे कम्युनल पोलराइजेशन कोई किसी गैंग के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि अमित शाह जी आप भी जवाब दें। आज जनता पूछना चाहती है कि करगिल में आप जिन पार्टियों को देशद्रोही बताते हो, पीडीपी के साथ भी आपने पावर शेयर की, आपने फरूक अब्दुल्ला साहब के साथ भी पावर शेयर की और करगिल में आज भी वहाँ पे करगिल हिल्स काउंसिल में चेयरमैन एनसी का तो भाजपा समर्थन कर रही है। अगर आपकी नज़रों में उनको वो देशद्रोही हैं तो आप देशभक्ति का पाठ किस ढंग से जम्मू कश्मीर की जनता को देना चाहते हैं? बारामूला तंगदार में सेना द्वारा युवाओं के लिए श्रीनगर दौरे का आयोजन किया गया। इस दौरान कई युवाओं ने दौरे में भाग लिया। इस मौके पर युवाओं ने श्रीनगर के कई स्थानों को देखा और खुशी व्यक्त की। युवाओं ने कहा कि इस तरह के दौरे से उन्हें काफी कुछ देखने और सीखने को मिलता है। उन्होंने इस दौरे के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। आज सेकंड आरआर का प्रोग्राम था, इसलिए हम सेकंड आरआर के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हमने आज 2-3 जगहों का सैर किया, जैसे डल लेक है, निशात शालमर है। तो हम चाहते हैं कि आइंदे दिनों में भी ऐसा प्रोग्राम कनेक्ट किया जाए ताकि जो हमारे एरिया के ऐसे भी लोग हैं जो गरीब तबके ताल्लुक रखते हैं तो उनको भी ऐसा मौका फराहम मिलना चाहिए। मैं आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज हम लोग घूमने गए थे शालीमार बाग और हम लोगों को बहुत बड़ा मजा आया और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे प्रोग्राम होते रहे। मैं बहुत खुश हूँ। ये ऐसे प्रोग्राम बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिनसे हमारे बच्चे घूमने के लिए जाते हैं और ये इनकी नॉलेज में भी इजाफा होता है। मैं अपने छानल कैंप का भी बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने हमारे बच्चों को हौसला अफजाई के लिए घुमाने के लिए यहाँ डल लेक पे लिया। नौशहरा के दूरदराज इलाके संगपुर में अचानक एक बकरवाल की 42 के करीब भेड़ बकरियां मर गई। लोगों का कहना है कि ये घटना उस समय पेश आई जब बकरियों ने कोई जहरीला घास खा लिया। इसके बाद वेटनरी डॉक्टर्स की एक टीम मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच की। ये मवेशी अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के थे। अब्दुल्ला का कहना है कि उनके घर का गुजारा इन्हीं मवेशियों से चलता था, पर अब उन्हें गुजारा कर पाने में काफी मुश्किल होगी। उन्होंने और उनके परिजन ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। गुज्जर बकरवाल जो पहाड़ों पे रहते हैं उनकी कमाई का एक ही साधन होता है भेड़ बकरियां। अगर वही कमाई का साधन खत्म हो जाए तो गुज्जर बकरवाल जो पहाड़ों पे रहते हैं वो किस तरीके से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, वही एक वाकया हुआ है नौशहरा से लगभग 25 किलोमीटर दूर डंगानी संगपुर पंचायत में। एक बकरवाल जो है उसकी बकरियां जो कुछ जहरीली जड़ी बूटी खा के सुबह जब उन्होंने देखा तो सभी मरी हुई थी और बहुत ही गरीब जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं वहां पे तो काफी परेशान हैं। हालांकि
उस वाक्य के बाद मौके पे पुलिस वहां पे पहुंचती है और डॉक्टर की टीम भी वहां पहुंचती है। तो सभी जो उन्होंने जो वहां पे देखा कि जो बकरियां थी वो किसी जड़ी बूटियां खाकर के मरी हैं। और वहीं जो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं वहां पे उन लोगों ने उस परिवार के प्रति सहानुभूति जताई है। उन्होंने कहा है कि ये गरीब कुंबा था, इसी का सहारा था और ना ही इस परिवार में इस बुजुर्ग को पेंशन लगी हुई है बुढ़ापे की, एक ही सहारा था भेड़ बकरियां। कि मेरे को कोई जगह इतना कुछ नहीं रह गया कि हूँ अगर मर जाऊं ने मेरे ऊपर कोई खफन सटन को भी सारो मेरे को नहीं, कोई काय चीज नहीं रही। और मैं आखा नहीं बिल्कुल नहीं है, ना मेरी पेंशन है, ना मैंने सरकार की मोदी साहब ने क्यों गए इसके बेचो मैं इतना पैसा उसमें कोर्ट में भेजिया, मैं ना कुछ कख नहीं इस थोड़ी लबो, ना मेरा अकाउंट में पैसा, ना मेरी पेंशन, मेरी कम से कम 80 साल उम्र के नजदीक हो गई है। तो हूँ परेशान हाल हो गया है। तो मेरा माल जितना था इतना खत्म हो गया, बच्चा मेरा निका है तो कोई कम करो ना वो नहीं, तो बस इसी माल का सारा माल खत्म हो गया। मेरी अपील है डीसी साहब आगे भी और मोदी साहब तक, और जितना कारकुन बड़ा है कि मेरी या फरियाद सुन गए और मेरे ना सरकार अमदाद करे, मेरा बिल्कुल माल खत्म हो गया, कोई चीज नहीं रही। आपको ये बता दें कि ये बकरियां जो भेड़ बकरियां थी एक काफी कीमत की बकरियां थी, 15-15 हजार की उनकी कीमत थी। 40 के करीब जो भेड़ बकरियां उनकी मरी हैं और 3 से 4 लाख का नुकसान हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से पूरा डिटेल बना के ली है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इन लोगों को कितनी मदद मिलती है और क्या इन लोगों को मिलता है, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको ये बता दें कि एक पहाड़ टूट चुका है इस गरीब परिवार पे, जो कि इसकी बकरियां थी, इसके कमाई का सहारा, वो सभी की सभी जो है मर चुके। शोपियां में भी डीडीसी चुनाव को लेकर प्रचार शुरू हो गया है। इस मौके पर किल्लर क्षेत्र से प्रचार शुरू किया गया। इस मौके पर बीजेपी के जावेद कादरी और अन्य नेता भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को वोट करने की अपील की और गुपकार अलायंस पर सवाल भी उठाए। सपोर्ट करेंगे कि ये आज शोपियां में हमने पहली बार स्टार्ट किया, हम घर घर जा रहे हैं क्योंकि हम उन लोगों के पास जा रहे हैं, गरीबों के पास कोई नहीं जाता था। आज हम इनके घर में गए, अपनी स्कीमें बताए, जो हमने इन 4-5 सालों में काम किए वो बताए। इंशाल्लाह हम पूरा विश्वास रखते हैं, हमारी जीत इंशाल्लाह जरूर दर्ज होगी और जरूर होगी। गुपकार अलायंस के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ कि वो मैं नहीं मानता हूँ वो गुपकार अलायंस है, वो गपकार अलायंस है। गपकार अलायंस में यहाँ कोई जोर ही नहीं है। कहीं देखो आप, कहाँ पे उनको कैंडिडेट नहीं मिले, वो कहीं जमीन पे है ही नहीं। लोगों को पता चला कि पिछले 60 सालों से वो क्या कर रहे हैं, पहले वो भी सरकार में थे, तब उन लोगों ने क्या किया था। भारतीय जनता पार्टी आज घर घर इसलिए जा रही है कि लोगों को बता रही है कि हमारी स्कीमें क्या है और हम लोगों ने क्या दी थी, आप देखिए। म्युनिसिपल कमेटी अरनिया के पार्षद फंड्स न मिलने से परेशान है। पार्षदों का कहना है कि लोगों ने उन्हें काम करने के लिए चुना था और उन पर भरोसा जताया था, पर अब उनके लिए लोगों के सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। पार्षदों ने कहा कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक वो लोगों के काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें फंड्स नहीं मिल रहे हैं, और अब जब अधिकारियों से इस बारे में बात की जाती है तो कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। उन्होंने कहा कि समस्या को लेकर आज उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात भी की। पार्षदों ने इस समस्या की ओर गौर करने और इसका संज्ञान लेने की अपील की। चेयरमैन जो हमारे हैं ये हमें और हमारी पब्लिक को सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं, तो इसके मुतालिक हमने इनको वार्निंग दी है कि आइंदा अगर नेक्स्ट हमें करना पड़ा तो यहाँ पे हम पब्लिक को लेके पूरी पारदर्शिता के साथ इनसे पूरे हिसाब मांगेंगे। और हमने बार बार कहा कि ये जो 2 साल का इनका टेन्योर यहाँ रहा है कि पब्लिक को बताओ आपने क्या अचीवमेंट की है, तो ये इसमें भी हिचकिचाहट होती है। उन लोगों ने जिन्होंने हमें इज्जत बख्शी है वो हमें पूछते हैं यार 2 साल हो गया तो आपने क्या किया। लेकिन हम आज प्रोमिनेंट सिटीजन्स आए थे, उनके सामने बात हुई कि यार आप लोग सभी लोग हमारे साथ चलो, आप देख लो। सभी लोगों ने देखा कि यहाँ का जो सिस्टम है सारा अपसेट है, और हमने बार बार हर मीटिंग में अपील करते हैं कि हमें पारदर्शिता चाहिए कि कितने फंड्स आए, कहाँ यूज हुए। लेकिन हमेशा जो हमारे यहाँ
यो रहे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस बात से आज तक 2 साल से हमें हिसाब नहीं बताया है। तो हम लोगों को क्या बताएं? हम यही लोगों को आज बताने आए थे कि आप जहां बैठ के अपने मिसाइल बताएं और इनसे हिसाब पूछें। सीमा सुरक्षा बल 118 बटालियन द्वारा एसडीएच तंगदार के सहयोग से एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय व आसपास क्षेत्रों के आए मरीजों का इलाज किया गया। इस शिविर का उद्घाटन डीआईजी बीएसएफ नॉर्थ कश्मीर द्वारा किया गया। इस दौरान मरीजों में निःशुल्क दवाइयां, विकलांगों में व्हील चेयर भी वितरित की गई। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि उन्हें इस तरह के शिविर की बहुत जरूरत थी, क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है और सर्दियों में बर्फबारी के कारण कट जाता है। क्षेत्र के लोगों ने इस तरह के शिविर के आयोजन के लिए बीएसएफ को धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाएगा। Inaugurated it and the function is going on. We have brought in about 20 specialists here from Kashmir Valley, Srinagar and Kupwara, including the BSF doctors. Most of them are specialists to it. This medical camp was initially planned before winter approaches, whereas it has been delayed little bit. However, we have organized today. We will continue to do it to conduct such medical camp in future also. And these patients whoever attended the medical camp, they, for their follow-up treatment, BSF will facilitate. सूर्य उपासना के लिए की जाने वाली छठ पूजा की धूम जम्मू में भी देखने को मिल रही है। इस पूजा को लेकर श्रद्धालु खरीदारी कर रहे हैं। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि ये पर्व साल में 2 बार आता है, जिसमें धूमधाम से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इसे महापर्व की तरह मनाया जाता है और इसमें सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पूजा ये बहुत बड़ा महापर्व है। इसको हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है पूजा। साल में 2 बार ही आता है। तो ये कार्तिक का छठ पूजा है, जिसमें कल खा नहा था, आज स्याव रोटी है, कल पहला अर्घ पड़ेगा, सूर्य भगवान को अर्घ देंगे शाम को, और परसों दूसरा अर्घ पड़ेगा। आज हम लोग सामान खरीदने आए हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। मन्नत क्या है, ये सबके लिए होता है। मन्नत इसमें नहीं होता है। मन्नत वो लोग जो मांगते हैं, जैसे किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो मन्नत मांगते हैं तो माता रानी पूरा करती है। अभी तक खबरों में बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेएस न्यूज। नमस्कार। खोने लगी हैं खबरें।